भोपाल में रहकर किस तरीके से और कितने घंटे आपने पढ़ाई की और कैसे यह परिणाम आया? पहला तो ये कि मैं घर पर ही रहता था, तो मेरे को मतलब घर वालों से टच में रहने का वो इशू था नहीं। पढ़ाई को मैं एज अ मतलब घंटे में ट्रैक करता था, बट उससे बेटर मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर जितना आज का टारगेट सोचें उसको पूरा करने पे अगर ज़्यादा फोकस करें तो बेटर रहता है। स्कोप ऑफ थिंग्स रहता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं समाज के लिए अच्छा, बाकी लोगों के लिए अच्छा। तो वो सबसे बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स रहता है कि आप कुछ अच्छा करें। उस दिन गांधी जी की वो भी रहती है डेथ एनिवर्सरी, तो मैं मतलब उस हिसाब से तैयारी करके गया था कि इस दिवस पे वो पूछेंगे। बट तो उनका मेरे से प्रश्न था कि क्या आपको लगता है कि हमको कैलाश पर्वत ले लेना चाहिए, जब हमारे पास इतने सालों का सनातन धर्म का हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है कि कैलाश पर्वत हमारा ही है, तो हमने चीन को क्यों देके रखा है। मेरे पिताजी तो संघ परिवार से जुड़े भी हुए हैं, उनकी प्रेरणा के आधार पर ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी थी। एंड 24 में मैंने अटेम्प्ट दिया था पहला तैयारी के साथ पूरा। आरएसएस की शाखा आप गए हैं कभी? जी, मैं एक आध बार मेरा जाना हुआ है। अच्छा, मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में कितना अंतर होता है? सर ये एक डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से रहता है। जैसे मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी का 7 नंबर का डिफरेंस था। ऐसे रिजर्व लिस्ट में अराउंड हर कैटेगरी का 2 to 3 नंबर जितना भी गैप रहता है। आज का हमारा इंटरव्यू खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जिनके परीक्षा परिणाम अपने आशा अनुरूप नहीं आते और वे हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में उम्मीद की किरण हमेशा जगनी चाहिए। अगर आपके संकल्प मजबूत हैं तो आपके संकल्पों की सिद्धि जरूर होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुक्त। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद हैं संकल्प दीक्षित जी, जिन्होंने अपनी संकल्प सिद्धि के दम पे यूपीएससी में एक मुकाम पाया है। संकल्प जी, क्या रहा आपका यह परिणाम और किस तरीके से रिजर्व लिस्ट में आपने यह मुकाम पाया है? शुरुआत से इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमें बुलाया। एंड मैं यहीं एमपी मध्य प्रदेश भोपाल से पढ़ा हुआ हूँ, एंड अभी मेरा रिजर्व लिस्ट में 67 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 की लिस्ट में। अच्छा, तो संकल्प जी, सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं यही जानना चाहूँगा कि मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में कितना अंतर होता है? सर ये एक डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से रहता है। जैसे मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी का 7 नंबर का डिफरेंस था। ऐसे रिजर्व लिस्ट में अराउंड हर कैटेगरी का 2 to 3 नंबर जितना भी गैप रहता है, तो कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट हो जाता है रिजर्व लिस्ट में भी। अच्छा, तो जब हम आपके बारे में जानना चाह रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ये हर किसी की जिज्ञासा थी कि आखिरकार कैसी मेहनत की होगी संकल्प जी ने? यह उनका कौन-सा अटेम्प्ट है? तो आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका रूटीन क्या रहता था? किस तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी करते थे? यूपीएससी की तैयारी के पीछे का विज़न क्या था? जी सर, बिल्कुल। तो मेरे सबसे पहले मेरे माता-पिता दोनों का इसमें बहुत योगदान रहा है। एंड मेरे पिताजी तो संघ परिवार से जुड़े भी हुए हैं, उनकी प्रेरणा के आधार पर ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी थी। एंड मेरा ग्रेजुएशन 2023 में पूरा हुआ था, उसके बाद से ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी फुल टाइम चालू कर दी थी। एंड 24 में मैंने अटेम्प्ट दिया था पहला तैयारी के साथ पूरा, एंड उसमें जिसका भी रिजर्व लिस्ट में नाम है। तो मतलब पहले ही अटेम्प्ट में आपने यह सफलता पा ली है। जी सर, तैयारी के साथ मतलब ये पहली बार दिया। क्या सोचा है कि क्या सोच के ये दिमाग में ख़्याल आया था कि यूपीएससी का अधिकारी बनना है, लोगों के बीच में उनके साथ रहकर काम करना है? क्या मन में थॉट था? सर सबसे पहली बात तो यही है कि आपके पास जो स्कोप ऑफ थिंग्स रहता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं समाज के लिए अच्छा, बाकी लोगों के लिए अच्छा। हुँ, तो वो सबसे बड़ा एक ड्राइविंग फोर्स रहता है कि आप कुछ अच्छा करें, कि ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बट सबके लिए। अच्छा। तो कुल मिला के आपने जैसे अभी ज़िक्र किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि आपका परिवार संघ परिवार से जुड़ा हुआ है। संघ की भूमिका आपके जीवन में कितनी रही है और किस तरीके से आपको ये तैयारी करने में संघ के जो संकल्प हैं, संघ की जो प्रेरणा है, उन्होंने मदद की? जी, मेरे पिताजी तो मतलब वो तो बचपन से जुड़े हुए हैं, एंड उन्हीं के संस्कारों के आधार पर ही हमारा अपब्रिंगिंग रही है। तो काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण रोल भी रहा है, काफ़ी कुछ सीखा, सारे संस्कार लिए वहीं से। अच्छा, आरएसएस की शाखा आप गए हैं कभी? जी, मैं एक आध बार मेरा जाना हुआ है। अच्छा, मैं रेगुलरली नहीं जाता, बट मैं एक आध बार गया हुआ हूँ। संघ संघ की शाखा आप जाते हैं। संकल्प जी, जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो पता चला कि
आपने किसी और शहर में जाकर तैयारी नहीं की, जबकि लोगों के मन में यूपीएससी को लेकर एक बहुत बड़ा दिमाग में ये बना रहता है कि यूपीएससी तो बाहर रहकर ही तैयारी हो सके। थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि हमारे छात्र भी दर्शक हैं, उन्हें भी प्रेरणा मिल सके, तो थोड़ा विस्तृत इसका जवाब दीजिए कि भोपाल में रहकर किस तरीके से और कितने घंटे आपने पढ़ाई की और कैसे यह परिणाम आया? जी सर, बिल्कुल। तो मैंने जैसा आपने कहा भोपाल से तैयारी करी थी एंड जब कभी ज़रूरत होती थी तो यूट्यूब पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। किसी स्टेज पे जैसे मेंस में अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, घर पर ही मँगा सकते हैं। तो किसी भी स्टेज पे आज के इंटरनेट के एक्सेस के थ्रू मतलब कुछ इश्यू आता नहीं है आपको। ऐसा कुछ बैरियर नहीं है कि आप दिल्ली नहीं जा रहे या कोई बड़ी सिटी नहीं जा रहे तो आप सीख नहीं पाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो ये पहली बात तो ये थी। एंड सर दूसरी बात मतलब पढ़ाई को मैं एज़ अ मतलब घंटे में ट्रैक करता था। बट उससे बेटर मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर जितना आज का टारगेट सोचे हैं, उसको पूरा करने पे अगर ज़्यादा फ़ोकस करें तो बेटर रहता है। क्योंकि एक दिन 8 घंटे हुए, एक दिन 6 घंटे हुए, एक दिन 10 हो गए, 12 हो गए, तो अपन इस हिसाब से ट्रैक नहीं कर सकते उसको। बट अगर जब इतना अपन ने सोचा कि 1 हफ्ते में इतना अपने को टॉपिक्स पूरे कर लेना है, अगर अपन उतना कर पाएँ तो वो अपने लिए थोड़ा बेटर मेजर रहता है कि अपन प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से हम कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो मोबाइल से दूर था, सोशल मीडिया से दूर था। आपका क्या मानना है, सोशल मीडिया और मीडिया और ख़ास तौर पर मोबाइल की कितनी भूमिका रहती है आपकी तैयारी कराने में और तैयारी से डिस्टर्ब करने में? जी सर। सर पहला तो ये कि मैं घर पर ही रहता था तो मेरे को मतलब घरवालों से टच में रहने का वो इश्यू था नहीं। तो मेरा बहुत कम ही फ़ोन का यूज़ था। मोस्टली मेरा फ़ोन का यूज़ अपन पढ़ाई के बीच में अगर ब्रेक ले रहे हैं, तो उसके लिए था और सोशल मीडिया मैं इंस्टाग्राम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता था। बाकी यूट्यूब था तो उसपे थोड़ा अपन ने कुछ देख लिया 10 मिनट का वीडियो तो बस उतना ही। वाह! तो इसके अलावा संकल्प जी हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जब आपको अभी कैडर भी मिलेंगे भविष्य में जाके, और किन प्रकार की सेवाओं में आप जाना चाहेंगे, किन प्रकार की इच्छा थी आपकी कि मुझे इस विभाग में ही जाना है? और इसके अलावा यदि अब मौका मिलेगा तो क्या संकल्प जी दोबारा भी तैयारी करेंगे? जी सर। सर पहला तो अपन जब सिविल सर्विसेज़ देते हैं तभी अपने को पता रहता है कि हर सर्विस, हर सेवा की सीटें लिमिटेड हैं। तो अपना उद्देश्य अपन एक सर्विस तो सोचते हैं कि अपन इसमें जाएँगे। बट अपने को पता रहता है कि अपन ये उद्देश्य के साथ ही जाते हैं कि अपन जिस भी सेवा में अपने को निरुक्त किया जाएगा, अपन उसमें अपना पूरा देंगे। तो सर एम तो यही है कि जो भी अभी सर्विस अलॉट होगी नेक्स्ट डीओपीटी की लिस्ट में, उसमें अपना बेस्ट देना है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जब बच्चे कई बार तैयारी करते हैं तो पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलता, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं निकलता, तीसरे में निकल जाता है, प्री निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू तक पहुँचकर रह जाते हैं। इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के सवाल पूछे गए थे? कुछ सवालों के आपने क्या जवाब दिए, विस्तार से बताएँगे कि कैसे-कैसे इंटरव्यू में क्या रिएक्शन था, आपके हाव-भाव क्या थे? पूरा विस्तार से जानेंगे। जी, बिल्कुल। सर मेरा इंटरव्यू था 30 जनवरी को था, 30 जन को। हुँ। एंड उस दिन गांधी जी की वो भी रहती है डेथ एनिवर्सरी, तो मैं मतलब उस हिसाब से तैयारी करके गया था कि इस दिवस पे वो पूछेंगे। बट मेरे टू माय सरप्राइज़ उन्होंने उससे कुछ पूछा नहीं। एंड एक हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें हम लोग हॉबीज़ वगैरह बाकी सब सामान लिखते हैं। जी। तो उससे उन्होंने मेरे सवाल स्टार्ट करे कि आपने म्यूज़िक हॉबी लिखी है, तो आप किस टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं? ऐसा म्यूज़िक क्यों आपको पसंद है? एंड म्यूज़िक की शुरुआत कहाँ से हुई? इस टाइप के सवाल पूछे। चेयरमैन साहब ने, शीलवर्धन सर का बोर्ड था मेरा। अच्छा। एंड उसके बाद बाकी मेंबर्स ने पूछा, किसी ने विदेश नीति पे पूछा, किसी ने समाजशास्त्र के ऊपर पूछा। इस टाइप से मतलब इकोनॉमिक्स के ऊपर आपका देश के लिए विज़न क्या है? अराउंड दीज़ क्वेश्चन्स। कुछ एक प्रश्न जिसमें आपको लगा हो कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है जो आपके लिए आश्चर्यजनक हो, और उसका आपका जवाब क्या था? विस्तृत रूप से आप ये मान लीजिए कि अभी भी आप पैनल के सामने ही बैठे जी, हैं, जी, तो जी। आपने क्या जवाब दिया था? सर एक क्वेश्चन मतलब जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था मेरे लिए, वो ये था कि सर ने मेरे से पूछा माउंट कैलाश जो है, कैलाश जो अपना पर्वत है, वहाँ पे शिव जी का निवास स्थान अपन मानते हैं। भारत के लोग हिंदू धर्म में उसको काफ़ी मानते हैं, लेकिन है वो अभी चीन के अधीन। तो उनका मेरे से प्रश्न था कि क्या आपको लगता है कि हमको कैलाश पर्वत ले लेना चाहिए, जब हमारे पास इतने सालों का सनातन धर्म का हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है कि कैलाश पर्वत हमारा ही है, तो हमने चीन को क्यों दे के रखा है? तो ये सवाल था। एंड सर मेरा जवाब सिंपल था कि अपन की जो मॉडर्न बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, ये बायलैटरल नेगोशिएशन से बनी हैं, दोनों देशों ने साथ बैठ के बनाई हैं। तो अपन ऐसे यूनिलैटरली बॉर्डर में बदलाव नहीं कर सकते, जैसे यूक्रेन में चल रहा है, रशिया ने 20% टेरिटरी ले ली है। तो अपन इस हिसाब से अपन आज के 21st सेंचुरी में ऐसा नहीं करेंगे।
अगर अपने को ऐसा कोई कंसर्न है तो अपन चाइनीज़ डेलीगेशन के साथ डिस्कस करके जो भी म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से अपन निर्णय लेंगे। वाह! तो जब मेंस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद क्या मन में थॉट आया था? जो मैंने जिस तरीके से इंटरव्यू की शुरुआत की, तो मेंस का रिज़ल्ट आया, उसके बाद देख के आपके क्या भाव थे? और फिर उसके बाद अब रिज़र्व लिस्ट जब जारी हुई, उसके बाद क्या भाव? सर मेन वाली लिस्ट तो 22 अप्रैल को आई थी एंड उस दिन मतलब थोड़ा तो होप थी कि मतलब हो जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से तैयारी थी एंड जैसा इंटरव्यू वगैरह गया था, तो नहीं हुआ था तो मेरे को मतलब थोड़ी तो होप थी कि काफ़ी कम मार्जिन से होगा और फिर जब मार्क्स आए तो वो पता चल गया था कि बहुत ही कम मार्जिन है। तो थोड़ी होप थी कि रिज़र्व लिस्ट के थ्रू तो हो ही जाएगा सिलेक्शन एंड फिर अब कल रिज़र्व लिस्ट आई तो काफ़ी अच्छा। क्या हाव-भाव थे घरवालों के, माता-पिता जो आपने बताया कि उन्होंने भी आपको काफ़ी मोटिवेशन दिया, उन लोगों के क्या रिएक्शन थे? नहीं मेरे पेरेंट्स ने तो मतलब काफ़ी उनके एफ़र्ट्स हैं 100% उन्हीं का इसमें योगदान है, मेरा तो बस उनका गाइडेंस था। तो काफ़ी अच्छा रहा मतलब उनके थ्रू उनको मैंने बताया तो एक्चुअली उस टाइम दोनों घर पे नहीं थे, तो मैंने पहले तो उनको कॉल करके बुलाया फिर दोनों आए उनको बताया, काफ़ी दोनों खुश हुए। मैंने अपने भाई को बताया, छोटा भाई है मेरा, को भी वो भी काफ़ी खुश था। वाह! तो एक जो वहाँ के लोग जो हमारे दर्शक जो काफ़ी लोग ऐसे भी दर्शक हैं जो यूपीएससी की, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई एक शॉर्ट संदेश आपका हो कि तैयारी करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। सर मैं तो अभी खुद ही काफ़ी मतलब यंग हूँ, किसी को मैं क्या एडवाइस दूँगा बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, हर दिन सुबह उठें, अपना पूरा जो भी अपना रूटीन है उसको फ़ॉलो करें, वन डे एट अ टाइम लेके चलें, हर दिन करें, सेम चीज़ बार-बार करें, भले ही कितना बोर हो जाए फिर भी करें, तो फल परिणाम अपने को मिल जाता है। बिल्कुल, तो आपने यदि कोई लक्ष्य लिया है तो उसको पाने का प्रयास आपको लगातार निरंतर एक ही गति से करना होगा। ये बात संकल्प जी ने हम हमसे चर्चा करते हुए बताई है। उनका कहना है कि यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति अपना संकल्प दृढ़ रखेंगे तो किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो उसकी प्राप्ति आप ज़रूर कर लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यूपीएससी में पूछे गए कई इंटरव्यू के रोचक जवाबों को भी हमारे सामने दिया। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो या फिर आपको किसी को मोटिवेशन देना हो तो इस इंटरव्यू को ज़रूर से ज़रूर अपने उन साथी और दोस्तों को दिखाएँ। तब तक के लिए आप आयुध से जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह पर फ़ॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब ज़रूर करें।